हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से। क्या आप भी अकाउंट्स का डर हटाना चाहते हो? तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अपना नाम और क्लास मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। तो आज के क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, आशा, रीना और चाह। जो प्रॉफिट या लॉस है उसको शेयर करते हैं 2:2:1 की रेशो में। लेकिन अब वो इसको चेंज करना चाहते हैं, वो इसको इक्वली शेयर करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2019 से। आपके पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 की। गुडविल की अमाउंट दी गई है। बेड डेट्स आपके 40,000 हो गए। साथ में प्रोविजन बनाना है 5% डेटर। इन सभी के इफेक्ट का जो चेंज आने वाला है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है बुक्स में, उन सब की आपको जर्नल एंट्री बनानी है। तो वो सब आप कैसे बनाओगे, देख। सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, उन सबको आप क्या करोगे, आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इनके बारे में कोई भी सच इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि पार्टनर्स इनको रखना चाहते हैं, आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। कोई भी सच इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जनरल रिजर्व है आपका 2 लाख रुपए, जिसे आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो आशा को मिलेंगे 80,000, रीना को मिलेंगे 80,000 और चाहत को मिलेंगे 40,000। रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है जिसे आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करो और इस अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हो। इसका मतलब आप इस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख से। इसका बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इसके बाद जो गुडविल दी गई है 1.5 लाख रुपए, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? गुडविल को आप यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे। पूरी की पूरी गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, क्योंकि ये आप गुडविल परचेज नहीं कर रहे हो। आप मार्केट में रेपुटेशन के हिसाब से अपने बिजनेस की वैल्यू लगाते हो। तो यहाँ पर देखो, आशा को ओल्ड रेशियो के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, नई रेशियो के हिसाब से कम मिल रहा है। तो उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना? इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका नुकसान हो रहा है। पहले और नए में जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में, वो ये फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट है जो उसको नुकसान हो रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही रीना को भी पहले ज्यादा मिलता था, नए में अब उसको कम मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है। पहले और नए में जो चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस है 1/15। इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट उसको नुकसान हो रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। अब इन दोनों को नुकसान हो रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? चाहत को। चाहत को पहले प्रॉफिट कम मिलता था, नए के अकॉर्डिंग ज्यादा मिलेगा। मतलब कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा, पहले से उसका इतना फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो एक तरह से ये दोनों छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट। और खरीद कौन रहा है? चाहत खरीद रही है। अब आप इसको किसी भी चीज में लगाओ, गुडविल में लगाओ, रिजर्व में लगाओ, किसी में भी लगाओ। जिस केस में वो रिजर्व्स पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते आपस में, आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, तब भी आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। गुडविल आती है तो गुडविल को भी इसी तरह से ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर देखो, अब आप चाहत जिसे फायदा हो रहा है, तो वो इस चीज को क्या कर रही है, वो इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को खरीद रही है। खरीद रही है तो इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट किसके हो? गुडविल का शेयर ऑफ प्रॉफिट वो खरीद रही है, गुडविल का शेयर वो खरीद रही है। तो गुडविल की अमाउंट कितनी है और कितना फ्रैक्शन खरीद रही है? वो इतना फ्रैक्शन खरीद रही है। तो अमाउंट कितनी बनेगी? 20,000। इतनी ही अमाउंट उसको पे करनी होगी इस चीज को खरीदने के लिए। अब ये पेमेंट को किसको करेगी? आशा बेच रही है कितना? इतना शेयर ऑफ गुडविल बेच रही है, जिसकी अमाउंट बनेगी 10,000। तो यहाँ पर पेमेंट चाहत करेगी आशा को, जो कि सेक्रीफाइस कर रही है, बेच रही है अपना शेयर ऑफ गुडविल। इसी तरह से देखो, यहाँ पर ये रीना आएगा। सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक चाहत लिख दिया है। यहाँ पर आप रीना लिखोगे, ये रीना है। रीना का है ना, सेक्रीफाइस कर रही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे रीना। तो रीना ने सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/15। वो भी अपना शेयर बेच रही है। और बेच रही है कितना? 1.5 लाख पर गुडविल का इतना शेयर कितना बनेगा? 10,000। तो यहाँ पर चाहत खरीद रही है, ये दोनों बेच रहे हैं, आशा और रीना। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? देखो, चाहत के अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि वो पेमेंट कर रही है।
तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे। बाकी के दोनों पार्टनर्स को ये अमाउंट मिल रही है तो आप इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कितना कितना? 10,000 रुपए। आई होप आपको ये गुडविल का भी समझ में आ गया, रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आपको समझ में आ गया। अब बारी आती है जो यहाँ पर बेड डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। बेड डेट्स क्या है? बेड डेट्स है 40,000 रुपए। बेड डेट्स है जब आपके जो डेटर्स हैं उनसे आपको पेमेंट नहीं मिलती, वो पेमेंट आपकी डूब जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? बेड डेट्स कहते हैं। तो ये बेड डेट्स का इफेक्ट कहाँ आने वाला है? डेटर्स पे आने वाला है। इसका मतलब आपके जो डेटर्स थे 2,60,000 रुपए, उसमें से 40,000 के डेटर्स डूब गए, उनसे पेमेंट नहीं आने में। तो आपके बेड डेट्स है 40,000। अब ये बेड डेट्स के लिए आपने कुछ प्रोविजन बनाया था। आपको क्या लग रहा था कि हाँ मुझे रिस्क हो सकता है, मुझे इतनी पेमेंट नहीं आएगी? हाँ, आपने वो प्रोविजन बनाया है। 20,000 का आपने प्रोविजन बनाया। आपने सोचा था 20,000 रुपए डूबेंगे, लेकिन डूब कितने गए? 40,000। तो जो प्रोविजन आपने बनाया हुआ है, जिस तरह से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उसमें से क्लेम को एडजस्ट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर देखो, आपने सोचा था ये खर्चा होगा आपका, ये नुकसान हो सकता है 20,000, लेकिन ये नुकसान आपका 40,000 हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, जितना आपने रिजर्व बनाया था, प्रोविजन किया था, उसको आप इससे एडजस्ट कर दो। अब बाकी का जो खर्चा है ये 20,000 रुपए, ये खर्चा रह गया आपका, ये नुकसान हो गया, जिसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना होगा, क्योंकि आपका ये खर्चा बढ़ करके आ रहा है, पहले से बढ़ करके आ गया है, जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा हो गया, तो आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, वो कह रहा है नया प्रोविजन भी आपको बनाना है एक और। आपको अभी भी नहीं लगता कि ये जो 2,40,000 रुपए में से भी, अगर आप 2,60,000 रुपए में से 40,000 माइनस कर देते हो, तो जितने बच जाते हैं डेटर्स, कितने बचेंगे? 2,20,000 रुपए। या आप 2,40,000 रुपए में से इस एक्स्ट्रा खर्चे को घटा दो, प्रोविजन को एडजस्ट करने के बाद, तो 2,20,000 है। ये 2,20,000 रुपए भी आपको नहीं लगता कि पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। इसके लिए भी आप प्रोविजन बनाना चाहते हो, 5% का आप डालना चाहते हो खर्चा, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना चाहते हो कि आप अपने डेटर्स को डिक्रीज करना चाहते हो कि 5% और कम कर दो, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पेमेंट पूरी मिलेगी। तो 2,20,000 का 5% नया प्रोविजन आपको बनाना है, तो वो बनेगा 11,000। तो टोटल खर्चा अब आपका कितना आ रहा है, जो आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन में डालना है। आपने अपनी एसेट को रिवैल्यूएट किया तो वहां पर 20,000 से और घट गई, 2,20,000 रह गई। 2,20,000 रुपए में से आप इसको और घटाना चाहते हो 11,000 से, तो टोटल कितना घटाना चाहते हो? 31,000। यहाँ पर अब आपके डेटर्स 31,000 रुपए से और कम हो जाएंगे। तो एसेट कम हो रही है, तो ये कहाँ आएगी? आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इन सब चीजों के लिए जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा गया है, तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आपका ये जो खर्चा है बेड डेट्स का, ये आपको कहाँ से लेस करना है? डेटर्स में से लेस करना है। डेटर्स को आप क्रेडिट करोगे तभी तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके डेटर्स लेस हो गए 40,000 से। अब ये जो खर्चा है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो किससे? आपने जो प्रोविजन बनाया हुआ है उससे। तो आपने ये जो प्रोविजन बनाया है उससे आप इसको एडजस्ट कर दो। 20,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 20,000 रुपए को आप डेबिट कर दोगे। ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पता है ना। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपने लिखा है, ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। अब आप इसको खत्म कर रहे हो तो आप इसको डेबिट कर दो। इसको आपने एडजस्ट किससे किया? बेड डेट से एडजस्ट किया ना, यही तो हमने किया। 40,000 का आपका नुकसान आ रहा है, आपने इसको एडजस्ट कर दिया 20,000 रुपए से प्रोविजन से। अब जो एक्स्ट्रा और खर्चा है वो आपको डालना होगा, यही करते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको याद होगा ना 11 का। आप डेटर्स में भी लेस करते हो और खर्चा भी बुक करते हो। तो यहाँ पर प्रोविजन से तो आपने 20,000 को एडजस्ट कर दिया जो आपने मनाया था इसी चीज के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा और जो आ रहा है वो आप रिवैल्यूएशन में डालोगे। यही करते थे आप। जितना आपके बेड डेट्स और आ जाते थे प्रोविजन में से एडजस्ट करने के बाद, वही एक्स्ट्रा बेड डेट्स आप डालते हो। यही आपका आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, आपका 20,000 आ जाएगा। इसी तरह से जो आपको नया प्रोविजन बनाना है, नया आपको और अपनी एसेट डिक्रीज करनी है, डेटर्स डिक्रीज करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप यहाँ पर 11,000 रुपए से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नया आप क्लेम डालोगे
11,000 से क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर अब आप देखो इवेल्युएशन अकाउंट अब आपका कितना हो गया, डेबिट आ रहा है 11,000 और 20,000 दो बार आ रहा है, मतलब कि टोटल कितना हो गया 31,000। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जिसको आप अब पार्टनर्स में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो। इससे पहले अब आप एक चीज और समझो, यहाँ पर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने डेटर्स को क्यों नहीं लिखा, जब डेटर्स में से ही लेस कर रहे हैं हम, तो डेटर्स को ही क्यों नहीं लिखा। तो अब आपकी अगर आगे बैलेंस शीट बनेगी तो देखो क्या अमाउंट आएगी, वहां पर 2,40,000 में से आपके 20,000 रुपए ये और लेस हो जाएंगे, जो कि आपका एक्स्ट्रा बेड डेट्स आए। यहाँ पर 2,20,000 ही आएंगे ना आपके, 2,60,000 में से 40,000 आप माइनस कर दोगे तो 2,20,000 आएंगे, ये मान लो। पहले वाला प्रोविजन आप एडजस्ट कर चुके हो। अब आपके पास जो नया प्रोविजन है 2,20,000 रुपए में से लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाओगे 11,000, लेस करके दिखाओगे तो आपका कितना आएगा, डेटर्स आएंगे 2,09,000। इस तरह से अब आप अपनी बैलेंस शीट में इसको शो करोगे। आई होप आपको पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि किस तरह से आपको इसको प्रेजेंट करना है। नहीं क्लियर हुआ, देखो दोबारा समझो, आपके बेड डेट्स हुए हैं 40,000। 40,000 बेड डेट्स किस चीज से रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है। डेटर्स जितने मिलने थे आपको 2,60,000 रुपए के, वो नहीं मिले, आपको 40,000 रुपए का नुकसान हो गया, वो पेमेंट डूब गई, मतलब कि 2,20,000 रुपए के डेटर्स रह गए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आपने 2,20,000 रुपए के डेटर्स जो रह गए हैं उसमें से भी आप 5% का प्रोविजन करना चाहते हो और घटाना चाहते हो, तो वहां पर 2,20,000 रुपए पे 5% और क्या हो जाएगा 11,000, ये नया प्रोविजन होता है। यहाँ तक नया प्रोविजन और बेड डेट्स आपने एडजस्ट कर दिए, वो समझ में आ गया। अब जो ये प्रोविजन बनाया हुआ वो आपने बेड डेट्स के लिए ही बनाया, तो उन बेड डेट्स को हम किससे एडजस्ट कर देंगे, इसी प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे। तो ये जो 40,000 का खर्चा है आप प्रोविजन से एडजस्ट कर दोगे 20,000 रुपए, और जो नया खर्चा आपका आया जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो उसी तरह से ये वाला खर्चा जो आपके बेड डेट्स आपने सोचे नहीं थे, यहाँ पर वो खर्चा आप डालोगे, किसमें डालोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, वो एक तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट है जिसमें आप अपनी एसेट है या लाइबिलिटीज है बढ़ रही है घट रही है उन सबको रिवैल्यूएशन में डाल रहे हो। अगर कोई नया खर्चा बनकर के आ रहा है वो भी आप रिवैल्यूएशन में डाल रहे हो, तो सभी की सभी चीजें आप रिवैल्यूएशन में करोगे। अब आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आ गई। तो अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो 31,000 का बैलेंस है लॉस है, वो आप पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:2:1 में। तो यहाँ पर आशा, रीना और चाहत का शेयर आपको पता चल गया, लॉस है इसलिए उनके अकाउंट्स को आप डेबिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था आपको इसको क्लोज करना है, खत्म करना है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर सारी जर्नल एंट्री समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप बाकी की वीडियोस कहीं पर भी देखते हो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं बताया गया है, आपको तरीके से समझना है तो यहाँ पर अच्छे से देखो कितनी एंट्रीज बन रही हैं, 4-5 एंट्रीज बन रही हैं, आपको ये सारी एंट्रीज बनानी है तभी जाकर के आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक एंट्री यही बना दी लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का सारी एंट्री सब करके दिखानी होगी कि किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी करनी है, मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो, आप हर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली अटेम्प्ट करके आओ। आपको ये ना लगे कि मैंने पूरा क्वेश्चन किया, फिगर भी सही आई, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों कट गए। यही कारण है जब आप क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करके आते हो तभी भी आपको मार्क्स कम मिलते हैं, क्योंकि आपने पूरे की पूरी जो उसमें पूछा गया है वो पूरा लिखा ही नहीं। जब लिखा ही नहीं है तो मार्क्स कहाँ से पूरे मिलेंगे। तो इस चीज को अच्छे से समझो, आपको क्या चीज बोली गई है और उसको किस तरह से आपको लिखना है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर। गुड बाय एंड टेक केयर।